और जब कंप्लेंट नहीं सुनी गई तो यही लड़की कहीं ना कहीं योगी महाराज के मुख्यमंत्री निवास के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं, ये बहन बेटियों का नारा तोड़ अभियान मचा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार दरिंदों भैंसी दरिंदों हवस के पुजारियों का सहयोग और समर्थन कर रही है। पहले तो बेटी तो किसी बीजेपी कांग्रेस या किसी पार्टी की नहीं होती, बेटी देश की होती है, देश की बेटी है और सबकी इज्जत है। और विधायक जो रक्षा की बात करता हो, लोगों को न्याय की बात करता हो, वही बलात्कारी भेड़िया हो, तो निश्चित रूप से ऐसे बलात्कारी का जो भी सपोर्ट कर रहा है वो भी आतंकी भेड़िया है, वो भी भैंसी दरिंदे का भागीदार है। भाई इनकी सरकार में कौन नहीं है, उन्हीं का समर्थन करते हैं आतंकियों का। आसाराम बापू था, वो छोटी छोटी कन्याओं बच्चियों का बताओ रेप करता था, बलात्कार करता था। जो धाकड़ था मनोहर धाकड़ करके वो क्या कर रहा था, ऑन रोड पे भाई हाईवे पे महिला को घोड़ी बना के। कभी करते क्या हो तुम, अवैध केंद्र खोल दिए इन्होंने जगह जगह। ये भाजपा के शासन में खुले कि दिल्ली हाई कोर्ट का जज भी बिक गया क्या, या दिल्ली हाई कोर्ट के जज के ऊपर भी केंद्र सरकार का दबाव था, योगी सरकार का दबाव था। एक बेचारी मजबूर महिला के बच्ची को पटक पटक के मारा इन 11 के 11 बलात्कारियों, उसकी मां का रेप करते रहे बिल्किस बानो का। स्थितियां ये है कि भाई जूता चप्पल उछल जाता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे, तो महिलाओं के लिए कोई हक और अधिकार की बात नहीं करता। G20 हुआ था, उसमें जबरदस्ती हाथ मिला रहा था, वो भाग गई, कह रही बच गई इस भेड़िए से। क्या कह रहा था कि महिलाएं कुत्तों के साथ सोती हैं इसलिए उन्हें संतुष्टि मिलती है, उनकी हवस होती है। भाजपा का मतलब है, बीजेपी का मतलब जनता पार्टी, व्यभिचारी जनता पार्टी, बेईमान जनता पार्टी, बेशर्म जनता पार्टी, बेकाबू जनता पार्टी, ये भेड़ियों की जनता पार्टी। इससे देश बचाओ और देशवासियों जागरूक हो जाओ, क्रांति करोगे। जब तो मैं कहता हूं उन्नाव केस को लेकर के पूरी दुनिया में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। जो पार्टी कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी का नेता इस केस में फंसा हुआ है और अब अदालत ने जमानत दे दी है। पूरे देश में जम करके विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम मंत्री ऐसे हैं जो खुल करके कुलदीप सेंगर को अपना समर्थन दे रहे हैं। अब सवाल है कि उस पीड़ित बच्ची को, उस पीड़ित महिला को इंसाफ कैसे मिलेगा। मेरे साथ नंदा भाई राजपूत हैं, मैं इनसे समझने की कोशिश करता हूं कि उस पीड़ित महिला को, उस बच्ची को जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल है, इंसाफ कैसे मिलेगा उसको। अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो जब इसके साथ ये विधायक थे और जो जनप्रतिनिधि हो, उसके पास लोग गुहार लेके आते, अपनी अपनी परेशानियों को लेके आए थे। 17 साल की लड़की थी और उसके पास गई तो उसी 17 साल की लड़की को उसका कोई काम करने के एवज में उसको ले जाके उठा के और उसका जो है रेप करा, बलात्कार करा, उसके साथ यौनाचार करा। और उसके बाद जब बलात्कार हुआ तो उसे लगा मेरा काम तो हुआ नहीं, मेरी इज्जत और लूट ली। तो वो जब थाने में कंप्लेंट कराने गई तो महीनों तक तो उसे भगाया गया, उसकी कंप्लेंट नहीं सुनी गई। और जब कंप्लेंट नहीं सुनी गई तो यही लड़की कहीं ना कहीं योगी महाराज के मुख्यमंत्री निवास के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की। तब जाके मामला कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के सामने आया कि भाई बलात्कारी जो भाजपाई जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं, ये बहन बेटियों का नारा तोड़ अभियान मचा रहे हैं और इज्जतें लूट रहे हैं। तो निश्चित रूप से भेड़िए और दरिंदे हैं, पूरी दुनिया में दिखाई दिया। और उसके एवज में क्या करा भाई, इन्होंने कहीं ना कहीं उसके बाप को मुकदमा बनवाया उल्टा और थाने में ले जाके उसकी हत्या करवा दी। बताइए, पीड़िता के पिता की हत्या थाने में करा दी गई, फिर उसके बाद भी कहीं ना कहीं संघर्ष करती रही। बड़ी मुश्किल से तो FIR दर्ज हुई और FIR दर्ज के बाद स्थितियां ये हुई कि उसके परिवार को गाड़ी में एक्सीडेंट करा दिया। ये लड़की भी जख्मी हुई, इसकी मौसी मरी, एक चाची मर गई, तो 2 तो वहीं मरवा दिए जो कहीं ना कहीं गवाह थे, उनको मरवाया। इसी स्थिति को देखते हुए जब सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई तो सुप्रीम कोर्ट जान गई कि उत्तर प्रदेश सरकार दरिंदों भैंसी दरिंदों हवस के पुजारियों का सहयोग और समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि इसका ट्रायल दिल्ली में होगा और ये दिल्ली में ही इसकी जब सुनवाई हुई, ट्रायल कोर्ट में गया केस, तो 30 हजारी कोर्ट से इस बलात्कारी भैंसी दरिंदे कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास मिला। आजीवन कारावास जब मिला तो उसके बाद यकायक यही नहीं पता चला कि हाई कोर्ट से कब इसको जमानत दे दी गई, उस मुकदमे से किस प्रकार इसको बरी किया गया। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का 2027 में चुनाव आ रहा है, उसको देखते हुए इसको मुकदमों से बरी किया जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश में आतंक मचा सके।
योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। कल उन्होंने विधानसभा में बोला है कि बेटी चाहे इस पक्ष की हो, मतलब चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो या किसी भी पार्टी की हो, अगर उसके साथ गलत हुआ है उसको इंसाफ और न्याय मिलेगा। लेकिन तमाम मंत्री ऐसे हैं, तमाम नेता ऐसे हैं भाजपा के जो बत्तीसी दिखा रहे हैं इस मुद्दे पर। हाँ तो 32 भाई एक बात बताओ, पहले तो बेटी तो किसी बीजेपी कांग्रेस या किसी पार्टी की नहीं होती, बेटी देश की होती है, देश की बेटी है और सबकी इज्जत है। और इज्जत लूटने वाले भैंसी दरिंदे कौन है? इनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाना चाहिए ऐसे बलात्कारियों को जो हत्याएं करा रहे हो। जो भाई गरीब है, न्याय की उम्मीद में आई थी और एक जनप्रतिनिधि के पास आई थी, विधायक था, और विधायक जो रक्षा की बात करता हो, लोगों को न्याय की बात करता हो, वही बलात्कारी भेड़िया हो, दरिंदा हो, और वो कहीं ना कहीं बलात्कार करने के बाद उसके परिवार की हत्याएं कराता हो, तो निश्चित रूप से ऐसे बलात्कारी का जो भी सपोर्ट कर रहा है वो भी आतंकी भेड़िया है, वो भी भैंसी दरिंदे का भागीदार है। उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बलात्कार से संबंधित ही मुकदमे लगने चाहिए, चाहे योगी हो चाहे कोई भी हो। जो दांत और बत्तीसी दिखा रहे हैं, अगर इनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता तो, इनकी बहन बेटियों की इज्जतें लुटती तो। और ये सरकार ये ऐसी है भाई, इनकी सरकार में कौन नहीं है, उन्हीं का समर्थन करते हैं आतंकियों का। आसाराम बापू था, वो छोटी छोटी कन्याओं बच्चियों का बताओ रेप करता था, बलात्कार करता था, और महिलाओं को रोज ये धर्म के नाम पे आतंक मचाते। चिमनियानंद को देख लो, वो बलात्कारी था। और इनकी पार्टी में तो सब भैंसी दरिंदे बैठे हैं, छिनरे लुच्चे लफंगे सब अय्यासी करने वाले। एक वो देखिए जो धाकड़ था, मनोहर धाकड़ करके, वो क्या कर रहा था ऑन रोड पे भाई, हाईवे पे महिला को घोड़ी बना के। कभी करते क्या हो तुम, आते कहाँ से हो ये भैंसी दरिंदो? और इन्हें कोई परवाह नहीं है बहन बेटियों की इज्जतों की। बाबा छोड़ रखे हैं ऐसे ऐसे बाबा, नए नए लौंडे अनपढ़ अशिक्षित जो क्रीम पाउडर लगाएंगे, लिपस्टिक लगाएंगे और कहीं ना कहीं कारोबार कर रहे हैं रैकेट का। और इनके खुद आश्रमों में से 13 महिलाएं, आरोप लगा था, 13 महिलाएं निकली ना लड़कियां, और लड़कियां निकली तो भाई खुद प्रधानमंत्री इनके लिए उद्घाटन करने जाते हैं इनके हॉस्पिटलों का, और कहते हैं मेरा छोटा भाई है। तो बताइए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कौन करेगा? है शासन प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा क्या? ये कहीं ना कहीं देश की जो बेचारी मजबूर महिलाएं, बेटियां हैं, बच्चियां हैं, कोई धर्म के आड़ में आ जाती है, कोई धंधे के चक्कर में आ जाती है, कोई रोजगार के चक्कर में आ जाती है, कोई अपने परिवार को आगे बढ़ाने के चक्कर, उनका शोषण करते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं, उनका शोषण करने का उसके बाद ब्लैकमेल करते हैं और फिर उनसे धंधा कराते हैं। तो आश्रम ना होके वैश्यालय बना रखे हैं इन्होंने, और ये वैश्यालय घर बना के बैठे हुए हैं और इन्हीं के शासन में भाई चल रहे हैं। अवैध केंद्र खोल दिए इन्होंने जगह जगह, ये भाजपा के शासन में खुले। आप जान केंद्र का मतलब है ओयो खोल दिए इन्होंने। तो ये देश की, भारत की सभ्यता और संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं। नंदा भाई, कल जो है उस पीड़िता ने सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से मुलाकात की और खबर ही निकल कर आई कि सोनिया गांधी ने जब पूरी बयान को सुना, उस महिला से मिली, उस लड़की से मिली, तो सोनिया गांधी रोने लगी, उनकी आंखों में आंसू आ गए, राहुल गांधी भी रोने लगे। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह टाइम नहीं दे रहे हैं कि वो पीड़िता जो है जाकर के उनसे मुलाकात कर सके। ये सियासी लोग हैं, रोएं हंसें, सरकार मीडिया सबको लोग दिखाने लगते हैं, मैं निश्चित रूप से पूरा भारत और पूरे देश के लोग रो रहे हैं कि ऐसी बेटी को जो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही थी, जाके इंडिया गेट के बाहर बैठी थी, खुद बैठी थी, उसकी माँ बैठी थी, कि इस बलात्कारी अत्याचारी भैंसी दरिंदे को किस प्रकार जमानत दे दी और ये फिर कहीं ना कहीं हत्या करा सकता है हमारी, क्योंकि वो इतना ताकतवर है, इतना दबंग है। आज तो लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार अदालतों में जज बिक जाते हैं और सरकार के दबाव में काम करते हैं, अब ये लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का जज भी बिक गया क्या, या दिल्ली हाई कोर्ट के जज के ऊपर भी केंद्र सरकार का दबाव था, योगी सरकार का दबाव था जो इस प्रकार का फैसला सुनाया। और सबके सब इसका, जितने भी कानून के जानकार हैं, विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कानून की हत्या हुई है, संविधान का मजाक है, लोकतंत्र का मजाक है। जब ऐसे भैंसी दरिंदों को सम्मान के साथ इन्हें जमानतें दी जाएंगी, आपने देखा सरकारें भाई खुद एप्लीकेशन लिख के उनका बचाव करती हैं कि भाई इनको छोड़ा जाए, जैसा आपने गुजरात में देखा बिल्किस बानो के केस के अंदर उनका बलात्कार हुआ, उसके बाद जो 11 बलात्कारी थे एक ही जाति के जातिवादी गुंडे ब्राह्मण
दुश्मन थे वो, उन्होंने रेप करा, बलात्कार करा, और वहाँ की गुजरात सरकार ने उनके समर्थन में उन्हें बचाने के लिए उनकी सज़ा माफ़ कराई, और कहीं ना कहीं वो अदालतों ने माफ़ कर दी। और यही अंधभक्त जो अंधभक्त हैं, ये ढोल ताशे बजाने लगे, मिठाइयाँ बांट, जैसे कोई जंग जीत के आए, बलात्कार ना किया हो इसने, क्या किया, जंग जीती है। एक बेचारी मजबूर महिला के बच्ची को पटक पटक के मारा, इन 11 के 11 बलात्कारियों, उसकी माँ का रेप करते रहे बिल्किस बानो का। तो ये क्या चल रहा है देश के अंदर। आप देखिए मॉब लिंचिंग के नाम पर क्या आतंक मच रहा है। आप देखिए मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी, कोई सुनवाई हुई योगी सरकार? कोई बोले? योगी ने अभी अखलाक मामले में भी कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट बना के भेजी थी कि उसको हाई कोर्ट को, इलाहाबाद हाई कोर्ट को, कि भाई इसको छोड़ दिया जाए, इस मामले को खत्म कर। मगर वो तो जज के दिमाग में आ गई बात, उन्होंने कहा नहीं, ट्रायल चलेगा, आप किसी को इसी प्रकार नहीं मार सकते खाने पीने के मामले में। जिस प्रकार अखलाक के साथ जो जुर्म कर दिया इन्होंने, जिस प्रकार मजाक उड़ा दिया पूरे देश के लोकतंत्र और संविधान की हत्या करी है इन्होंने, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको फांसी मिलनी चाहिए। और कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास नहीं, इसको सूली पर लटकाया जाना चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए, तब न्याय मिलेगा। और उसको पुलिस उठा के लेगी भाई, लड़की को वहाँ प्रदर्शन कर रही थी। आप एक बड़ी बात एक बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जो उन्नाव वाले केस में दिल्ली हाई कोर्ट के जज बिक गए थे और बिकने की वजह से उन्होंने ऐसा काम किया। आपके पास क्या प्रूफ है? मैं कह रहा हूँ पूरे देश की जनता कह रही, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, तो जनता की आवाज़, जनता सुनिए, जनता कहाँ क्या कह रही है। कह रहे सब कुछ बिक गया, हाई कोर्ट बिक रहा, सुप्रीम कोर्ट तक बिक रहे। स्थितियाँ ये है कि भाई जूता चप्पल उछल जाता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे, तब कोई सुनवाई नहीं, उसका अपराधी, उसको जूता उछालने वाला घूम रहा है आज़ादी से। तो स्टेट गवर्नमेंट को मुकदमा दर्ज करना चाहिए था उसके खिलाफ, और उस भैंसी दरिंदे को जो था वो जो राकेश किशोर उसको जेल में होना चाहिए था, उसे आज़ाद छोड़ रखा है। तो मजाक तो चल ही रहा है। आप धर्म मजहब की आड़ में देश के संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। भाई धर्म मजहब जातियों से अभी ऊपर है हमारा देश का संविधान, क्योंकि हर धर्म हर मजहब की कौम के लोगों को न्याय हमारे भारत का संविधान देता है। अगर उसकी हत्या हो रही है तो निश्चित रूप से बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। और सारे के सारे इस सरकार में, भाजपा की चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेशों की सरकार हो, आपने देखा होगा कि मणिपुर में किस प्रकार देश के फौजी जो सैनिक थे, जो कारगिल युद्ध लड़े, उनकी पत्नी को जिस प्रकार निर्वस्त्र करके दौड़ाया गया, उसके गुप्तांगों में डाली गई, उसे नोचा गया, सरेआम सामूहिक रूप से उनकी इज्जतें लूटी गई। तब ये शर्मसार नहीं हुआ क्या भारत? तो बेशर्मों की सरकार है, अनपढ़ों की सरकार है, दरिंदों की सरकार है, छिंदे लुच्चे लफंगे और जेब कतरे और डकैतों की सरकार है। इसके लिए देश के लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। इसलिए देश की जो 150 करोड़ जो आबादी है वो निश्चित रूप से इस बेटी के साथ हो, और पूरी देश के साथ है जनता, सिंपैथी है पूरी, और सब देश की जनता का निगाहें लगी हुई हैं इस केस को लेके कि इस बेटी को, उन्नाव रेप पीड़िता को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता, या फिर ये भैंसी दरिंदा कुलदीप सिंह सेंगर भेड़िया नोचने वाला, महिलाओं को, बेटियों की इज्जत नोचने वाला, ये पाखंडी और आतंकी का अंधभक्त हो, भूत हो, बहुत समर्थन कर रहे हो। तुम्हारी भी ठुकाई होगी, देश की जनता छोड़ेगी नहीं। पीड़िता लगातार कह रही है कि उसे जेल में डाल दिया जाए, अगर वो बाहर रहेगी तो उसे मार दिया जाएगा, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर जो है वो बाहर आने वाला है। तो मतलब यहाँ पर पीड़िता खुद बोल रही है कि मुझे जेल में डाल दिया जाए, सुरक्षा की मांग कर रही है, सुरक्षा उस हिसाब से उसे नहीं मिल पा रही है। भाई जिसने कोई अपराध नहीं किया, उसने ये उसे लग रहा है कि भारत में मैं पैदा होना ही मेरे लिए अपराध है, महिला होना मेरे लिए अपराध है, लड़की होना मेरे लिए अपराध है। आज वो कह रही अपनी ज़िंदगी की अगर सांसें बच सकती है तो मेरी जेल के अंदर बच सकती है। आज मुझे ही अंदर कर दीजिए, इस भेड़ियों को खुला छोड़ दीजिए। जिस प्रकार कोई जंगल में जाके फंस जाता है तो वो सोचता है कोई कमरा मिल जाए बंद होने के लिए, ये जानवर ना नोच लें, तो इसी प्रकार आज़ाद इस जानवर को खुला छोड़ दें और मुझे जेल के अंदर बंद कर दें, ये पीड़िता कह रही है। तो ये देश के लिए शर्मसार है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और जो राजनीति करते हैं या जो पूरी तरीके से समाज से भी बने हुए हैं। और कहाँ है वो महिला आयोग? एक भी महिला आयोग की महिला नहीं बोल रही, एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया की दलाल मीडिया नहीं बोल रही इस महिला के समर्थन में। और ईरानी कहाँ गई? ईरानी कौन सी तूफानी मचा रही है, कहाँ गई वो? महिलाओं के समर्थन में ना बात कर रही है, अब कुछ ना कर रही है। बहुत सारे लोग हैं, वो कहाँ गई? टंगना उठावत भी नहीं बोल रही। तो महिलाओं के लिए कोई हक और अधिकार की बात नहीं करता। भाजपा में खुद ऐसी महिला है, आपने देखा बिहार चुनावों में इनकी पार्टी की एक नेत्री थी जो कहीं ना कहीं महिलाओं को इकट्ठा करके और
तैयार करती थी और भाजपा के नेताओं को परोसती थी। ऐसी चीज़ें सामने आई खुल के। और आपने देखा कि भाई बिहार में भी देखा कि बिहार में देखिए नीतीश कुमार कितना बूढ़ा होके भी किस प्रकार जैसे खिजाब खींच रहा था, और उसका समर्थन और भी इनके भाजपा के और दूसरे कर रहे थे। एक तो भाजपा का नेता विधायक क्या कह रहा था कि महिलाएं कुत्तों के साथ सोती हैं, इसलिए उन्हें संतुष्टि मिलती है, उनकी हवस होती है। तो एक बात बताओ, वो प्रमोद कुमार जो भाजपा का विधायक बिहार से है उस भैंसी दरिंदे को शर्म नहीं? तो सारे के सारे बेईमान नंदा भाई, जो पीड़िता है जिसके साथ पूरा देश है, उस बच्ची से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कहना चाहते हैं, हिम्मत रखो, डरो मत, हम लोग आपके साथ हैं। और बच्चियां बेटियां सबकी बराबर हैं। हमारी भी बहन है, हमारी बेटी है, ये उन्नाव की वो पीड़ित बेटी है जो मूल निवासी समाज की है। और मूल निवासी समाज की बहन बेटियों को तो समान वस्तु समझ रहे हैं, चीज समझ रहे हैं। वो देखो एक अंधा जो कहना मेरे प्रभु राम सपने में आए, भोर में चिन्नी उंगली पकड़े और मेरा अंधे हैं पछवाड़ा तेरा प्रभु राम धो के जाता मगर तेरी आंखें की रोशनी नहीं आती। तो और यूं कहता कि महिलाओं के साथ, महिलाओं कहता, पत्नियों कहता आनंद की चीज़ है, मजा लेने की चीज़ है, मजा करिए। महिला बीवी के साथ, पत्नी मजा लेती है, खिलौना है, उसको छेड़िए, मजा करिए। अरे इस भूत बाबा भूत, तेरी तो शादी नहीं हुई, लुगाई नहीं, बीवी नहीं, पत्नी नहीं तेरी, तुझे कैसे पता मजा लेते हैं? है तो ये भेड़िया जो अंधा है, ये अंधा भेड़िए को नहीं पता, ये भी जातिवादी गुंडा। इसको सरकार कहीं ना कहीं मेडल दे दे के से सम्मानित करती है, तो सरकार ही निकम्मी है। जिनके अय्यास और तो निश्चित रूप से आसाराम जैसे बाप इनके हों, तो कहीं ना कहीं सरकार में जो विश्वगुरु बैठा है, विश्वगुरु और अंधभक्तों, तुम्हारा बाप विश्वगुरु क्या करता है, ये भी कहीं ना कहीं आप जो फर्स्ट लेडी थी कहाँ की थी, जो उसमें G20 हुआ था उसमें जबरदस्ती हाथ मिला रहा था, वो भाग गई, कहीं बच गई इस भेड़िए से। तो भाई देश का मजाक उड़ रहा है ना। मैं मूलभूत जन सुविधाओं पे, ना कानून पे, ना स्वास्थ्य पे, ना रोजगार पे, ना सुरक्षा पे, ना लोकतंत्र पे, ना संविधान पे किसी भी तरीके से काम नहीं हो रहा। काम सिर्फ एक ही हो रहा है कि महिलाओं को, बहन बेटियों को निशाना बनाओ, उनकी इज्जतें लूटो, क्योंकि भैंसी दरिंदों की सरकार है। सत्ता में भैंसी दरिंदे, भेड़िए, बलात्कारी, अत्याचारी, ढोंगी, आतंकी, देशद्रोही टाइप के लोग बैठ गए हैं, जिन्हें कोई सरोकार नहीं है देश से, ना देश के आज़ादी के आंदोलन में उनका कोई योगदान था, ना ही देश को आगे बढ़ाने में कोई योगदान है। इस देश का एक ही मिशन चला रखा है, सिर्फ देश भारत को बर्बाद करना, भारत को बेकार करना, भारत की बहन बेटियों की इज्जतें लूटना इनका ये काम है। इस किसानों को, जवानों को और बच्चों को शोषण करना, यही इनकी सोच है। भाजपा नहीं, भाजपा का मतलब है, बीजेपी का मतलब जनता पार्टी, व्यभिचारी जनता पार्टी, बेईमान जनता पार्टी, बेशर्म जनता पार्टी, बेकाबू जनता पार्टी, ये भेड़ियों की जनता पार्टी। इससे देश बचाओ और देशवासियों जागरूक हो जाओ, क्रांति करोगे। जब तो मैं कहता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। जिंदाबाद भारत। चलिए, नंदा भाई राजपूत है और साफ तौर पर मौजूदा सरकार पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं। इन्होंने जो बयान दिया, सरकार को जिस तरीके से घेरा, ये इनका अपना निजी बयान है। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन कुमार नंदनबाम, सेफ न्यूज़, दिल्ली।